नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए रेवाड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करनल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार की ओर से सफाई देते हुए कहा कि असली किसानों का इस आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो किसान संगठनों का आंदोलन है जो मोदी, खट्टर और भाजपा विरोधी संगठनों के अतिरिक्त कुछ नहीं। और वैसे भी लाठीचार्ज के आदेश देने वाले एसडीएम का तुरंत प्रभाव से तबादला भी कर दिया गया है। भाजपा किसी भी गलत व्यक्ति या अधिकारी को किसी भी सूरत में छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसान हित ही उसके लिए सर्वोपरि है। अगर किसानों को कृषि बिलों में कुछ गलत लगता है तो सरकार के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश कानून से चलेगा, दादागिरी से नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसानों की आय को 1.5 गुना अधिक करने का काम किया है, महिलाओं की सरकार में भागीदारी को बढ़ाया और जहां तक बात कांग्रेस की तो उसी के राज में किसानों की सबसे अधिक जमीनें हड़पी गयी और अवैध कब्जे किए गए, जो सर्वविदित है। इसी कांग्रेस के मंत्री कहते थे कि ऊपर से 1 रुपए चलता है तो नीचे सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं, लेकिन मोदी और खट्टर सरकार में किसानों के 2000 सीधे उन्हीं के खाते में जाते हैं। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर पर कहा कि तीसरी लहर नहीं आएगी यदि हम एहतियात बरतेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से पदाधिकारी क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है। हर जिले में एक पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनकी बैठकें, मंडल पदाधिकारियों की बैठकें, जिला पदाधिकारियों की बैठकें, मोर्चों और प्रकोष्ठों की बैठकें, बूथ समिति और शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठकें, ये लगातार 2 दिन का प्रवास में ये बैठकें होंगी। और इन बैठकों में कार्यकर्ता को काम, ये सारे विषय उसमें आएंगे और मोदी जी और मनोहर जी की सरकार की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं उन सबको कार्यकर्ताओं को लेके गांव-गांव तक, गली-गली तक लाना है। और ये आज़ादी का 75वां वर्ष है, इसको आदरणीय मोदी जी की सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। पूरे साल देशभक्ति के कार्यक्रम पूरे देश में चलेंगे। हमारे कार्यक्रमों की अग्रणी भूमिका निभाएंगे। सरकार के स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी ये कार्यक्रम होंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क और उनको पार्टी का काम किस तरह आगामी समय में करना है, आगामी वर्षों में करना है, उस सब के बारे में बैठकों में उनको बताया जा रहा है। और देखिए, जैसे हमारी पार्टी में होता है राय अनेक, निर्णय। राय अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन पार्टी में निर्णय होने के बाद सब उसको मानते हैं और सब उसी के अनुसार काम करते हैं। ये अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता जैसी पूंजी किसी दल के पास नहीं है। और हमारे पास ये कार्यकर्ताओं को गर्व करने का विषय, हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व मोदी जी के रूप में हमारे पास है, जिसके हाथों में देश की सुरक्षा भी देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं और देश का खजाना भी सुरक्षित है। लगातार निशाना साध रहा है करनाल में किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उसे लेकर क्या कहेंगे? जगह जगह प्रदर्शन। देखिए, किसानों के हित मोदी और मनोहर जी की सरकार के लिए सर्वोपरि है। किसानों के खिलाफ कोई फैसले की बात तो छोड़े, मोदी और मनोहर जी की सरकार किसान हितों के खिलाफ सोच भी नहीं सकती। और किसानों के लिए जो 7 साल में ऐतिहासिक फैसले, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो किसानों को यूरिया मिलने की बात हो, चाहे डीएपी 7 साल के बाद भी 1200 रुपये में मिलती हो, जो कांग्रेस ने 400 से 1200 में कर दी थी, चाहे किसान की फसलों के मुआवजे की बात हो, चाहे गरीब के लिए अन्न देने की बात हो, गरीब के लिए पेंशन खाता खोलना, घर घर में शौचालय देने की बात हो, 9 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, तो ये तमाम ऐतिहासिक काम मोदी जी की सरकार ने किए हैं। और किसान हमारे भाई हैं। किसानों का इस आंदोलन से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, ना ये किसान आंदोलन है, ये कुछ किसान संगठनों का चलाया हुआ एक कार्यक्रम है जो मोदी विरोधी
और मनोहर विरोधी और बीजेपी विरोधी लोग हैं। ये उनका है। किसानों को एमएसपी लागत का 1.5 गुना देने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया। फसलों के खराब होने का ऐतिहासिक मुआवजा मोदी और मनोहर जी की सरकार ने दिया। यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें खत्म कर दी। मतलब ये तमाम काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किए हैं। और एमएसपी पर डबल खरीद मोदी और मनोहर जी की सरकार ने की है। एमएसपी जितना मोदी और मनोहर जी की सरकार ने बढ़ाया है, आज़ादी के बाद किसी ने नहीं बढ़ाया। चाहे, और ये तो सिर्फ 2 फसलों की बात करते हैं। मनोहर जी की सरकार ने हर फसल को एमएसपी पर खरीदा है और किसानों के लिए खुला बाजार खोला है। किसान को अपनी मर्जी का मालिक बनाया है। कानून में कोई गलत है तो मोदी और मनोहर जी की सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, आकर बताएं गलत क्या है। लेकिन ये देश कानून से चलेगा या डंडे से चलेगा? तो ये देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चलेगा। उनको अपनी बात कहनी है तो शांतिपूर्ण तरीके से कहें। ये बीजेपी वालों को घुसने नहीं देंगे, बीजेपी वालों को रोड पे चलने नहीं देंगे, बीजेपी वालों को बोलने नहीं देंगे। ये क्या लोकतंत्र है? लेकिन वो ये लोकतंत्र में हर किसी को अपना बात कहने का हक है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि एसडीएम ने जो ऑर्डर दिए, बड़ी जिम्मेदार वाली सीट है ये वाली। देखिए, एसडीएम ने अगर कोई उनके मुंह से गलत बात निकली है, उसका हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि किसी को भी इस तरह बोलने का अधिकार नहीं, उनका ट्रांसफर कर दिया है। गलत बात किसी की भी हो, वो मोदी और मनोहर जी की सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए किसान हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम भी किसान हैं, हम ही किसान के घर में पैदा हुए हैं। लेकिन किसान अपनी समस्या बताए, कानून में गलत क्या है वो बताए। मोदी और मनोहर जी की सरकार उसको सही करने के लिए तैयार है, लेकिन बताएंगे कुछ नहीं, जबरदस्ती करेंगे, रास्ते रोकेंगे, पुलिस पर फावड़ा चलाएंगे, हमला करेंगे, लाठियां चलाएंगे, पत्थर बरसाएंगे। ये तो कानून नहीं है। ये आखिरी सवाल, तीसरी लहर को लेकर जो कोरोना की जैसी वैश्विक महामारी, दुनिया में सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन भारत में चल रहा है। अब तक 67 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और दुनिया की 1/6 आबादी हिंदुस्तान में रहती है। मोदी जी ने जिस तरह से इस कोरोना की बीमारी से जिस तरह वो लड़े हैं, जिस तरह कारगर कदम उठाए हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज कोरोना हिंदुस्तान में काबू में है। लेकिन इससे बचाव लोग ही ला सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को अपना काम करना है। तीसरी लहर आने वाली नहीं है और लाएंगे तो हम लोग ही लाएंगे। अगर हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, हम सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखेंगे, हम मास्क लगाकर नहीं रखेंगे, हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, हम बार बार साबुन से हाथ नहीं धोएंगे, तो हम खुद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे। इसलिए मेरे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगा के रखें, सभी वैक्सीनेशन कराएं और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। फैमिली आईडी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, फैमिली आईडी के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत तेज गति के साथ काम किया है। परिवार पहचान पत्र पहली बार हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है और तेजी के साथ चल रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए मुख्यमंत्री को हम बधाई देते हैं। दीपेंद्र जी ने कहा था कि हमारी जो सरकार आएगी तो हम सारे साथ देंगे। क्या है? दीपेंद्र हुड्डा जी ने बयान दिया था, हाँ। अगर सरकार आएगी हाँ। तो जो भी है किसानों का जो हम सारा हिसाब देंगे। देखिए, किसानों ने तो उनसे हिसाब चुकता कर लिया। किसानों की जमीनों को उन्होंने हड़पा, कांग्रेस ने हड़पा। किसानों की फसल की उचित कीमत कांग्रेस ने नहीं दी। एक कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहता था रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। एक भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी है जो किसान के खाते में 2000 भेजता है तो 1 पैसा भी कम नहीं, 2000 ही पहुँचते हैं। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।